जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो हमारा आज का प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? देखिए, मनुष्य के मन में कई तरह के भाव उठते हैं। कभी ये भाव अच्छे होते हैं, कभी बुरे, कभी उत्साह से भरे तो कभी निराशा से। परंतु मन में कोई ना कोई भाव सदैव विद्यमान रहता है और यही भाव हमें ऊर्जा या शक्ति देता है अपने जीवन में आगे बढ़ने की और किसी भी कार्य को करने की। किंतु कई बार हम चाह कर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, और इसका कारण होते हैं हमारे शत्रु। जी हाँ, हमारे शत्रु हर बार हमारे आसपास का कोई व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं होता, अपितु हमारे मन में उठने वाले भाव भी कई बार हमारे परम शत्रु साबित हो सकते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, अपने आसपास के शत्रुओं को तो आप देर सवेर पहचान ही लेते हैं और उनसे बचने के उपाय भी ढूंढ लेते हैं, परंतु मन में बैठे शत्रु को ढूंढना सबसे कठिन होता है। मैं बात कर रही हूँ आपके मन में उठने वाले गलत विचारों की, जो आपको गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको ये पता भी नहीं चलता कि कब आप पतन के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। इन गलत विचारों में कई तरह के भाव सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। परंतु इन सब मनोभावों में सबसे बड़ा शत्रु होता है ईर्ष्या। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या जन्म लेती है तो व्यक्ति हर क्षण अपनी तुलना दूसरों से करता है और हर बार खुद को दूसरों से छोटा ही पाता है। परिणाम स्वरूप खुद को बड़ा दिखाने की चाह में और दूसरों को नीचा या छोटा दिखाने की प्रबल इच्छा जागृत होती है और मनुष्य इसी ओर अपनी सारी इंद्रियों और प्रयासों को लगा देता है। इन प्रयासों में कई बार व्यक्ति सफल भी होता है, परंतु किसी को नीचा दिखाकर आप ऊंचा नहीं उठ सकते, क्योंकि एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि किसी को नीचा दिखाने के प्रयास में मनुष्य स्वयं पर से दृष्टि खो देता है, और जो व्यक्ति अपनी दृष्टि स्वयं पर से हटाता है वो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के सभी मार्ग बंद करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, और जो ऐसा जीवन व्यतीत करता है उसका जीवन कहाँ जा रहा है आप स्वयं समझ सकते हैं। इसीलिए आपसे इतना अवश्य कहूंगी कि अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों को ही जीवन में स्थान दीजिएगा, ताकि आपके जीवन रूपी खेत में हमेशा अच्छे और स्वस्थ बीजों का रोपण हो, ताकि आपका जीवन एक वाटिका की तरह सुंदर और महकता हुआ बने, ना कि किसी बंजर भूमि या जंगली घास के मैदान की तरह। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।